आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो उस काम के करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है। और दूसरी जो बात है, आपको उसके ऊपर एक ख़ास टाइम स्पेंड करना होगा, आपको एक टाइम लगाना होगा। उस टाइम के बाद जाकर आप अपने उस काम में कामयाब हो सकते हैं। तो आप निज़ाम कुदरत को देख लें कि कल का सूरज तलू हो पाएगा, उसके लिए ज़मीन को 24 घंटे अपने मदार के इर्द गिर्द, अपना जो मरकज़ है उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, तब जाकर वो अगले दिन को देख पाती है, तब जाकर वो दिन की रौनक को देख पाती है। और अगर वो 24 घंटे अपने मरकज़ के गिर्द घूमती है, तब जाकर वो रात की खामोशी और रात के सुकून को अपने सीने में बसा पाती है। इसी तरह हमारी ज़मीन जो है वो 365 दिन जो है वो अपने जो ऑर्बिट है, उसका जो अपना मदार है, उसमें 365 दिन का चक्कर लगाने के बाद वो अगले सीज़न को देख पाती है। फ़र्ज़ करें अगर हमारी ज़मीन जो है वो अपने मरकज़ के गिर्द घूमना छोड़ दे, क्योंकि ज़मीन कह के मैं थक गई हूँ, अब मैं मेरा जो मरकज़ है मैं उसके गिर्द नहीं घूमती, तो हमारी ज़मीन अगला जो दिन है वो नहीं देख पाएगी, या फिर हमारी ज़मीन रात का सुकून जो है वो अपने सीने में नहीं बसा पाएगी। अगर इसी तरह हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी ज़मीन अपने ऑर्बिट को छोड़कर, जिस ऑर्बिट में वो 365 दिन का चक्कर लगाने के बाद अगले सीज़न को देख पाती है, तो अपने ऑर्बिट को छोड़कर हमारी ज़मीन मरीख के ऑर्बिट में चली जाए, हमारी ज़मीन यूरेनस या किसी और सियारे के ऑर्बिट में चली जाए और कहे कि एक ऑर्बिट में घूम घूम कर मैं तंग आ गई हूँ, तो मुझे ये बताएं, क्या वो बहार को अपने दामन में बसा पाएगी? क्या हमारी ज़मीन हरियाली को, सरसब्ज बागात को, फलदार दरख्तों को, खुशबूदार और खूबसूरत फूलों को अपने सीने में बसा पाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। यानी दिन और रात को देखने के लिए ज़मीन को वर्क करना होगा और ज़मीन को एक ख़ास टाइम स्पेंड करना होगा, 24 आवर्स, 24 घंटे, तब जाकर दिन, तब जाकर रात होगी। हमारी ज़मीन को मुसलसल घूमते रहना होगा, 365 दिन, पूरा 365 दिन का जो अरसा है वो स्पेंड करना होगा, तब जाकर हमारी ज़मीन जो है वो बहार को देख पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। जैसे घूमना ज़मीन के लिए एक फंक्शन है, एक काम है, तो इसलिए हमें भी उसके ऊपर कुछ वर्क करना होगा, तब जाकर हम उस काम में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी बात कि वो जो काम है जो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, वो वर्क एक ख़ास मुद्दत तक करना होगा, तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। यानी काम को एक तो करते रहना है, मुसलसल वर्क करते रहना है, और फिर उस वक्त वो जो वर्क है उसको एक ख़ास मुद्दत तक लाजमी करना है। उसके बाद आपके सामने कामयाबी का रास्ता खुलेगा, उसके बाद आपको कामयाबी जो है वो वेलकम करेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें जो हैं वो आपको करनी होंगी। नंबर 1, अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करना होगा, और नंबर 2, अपने काम के लिए आपको एक ख़ास टाइम स्पेंड करना होगा, उसके ऊपर एक ख़ास टाइम जो है वो आपको लगाना होगा। तो पहली जो बात है कि अपने काम के ऊपर फोकस कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट के लिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन या सारे कारोबारी जो हैं, जो भी कोई काम कर रहे हैं उसके लिए, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने अंदर उस काम के लिए इंटरेस्ट पैदा करें, शौक जो है वो पैदा करें। आप शौक आपको किसी भी तरीके से मिलता है, आपके अंदर शौक पैदा करने के लिए बहुत से ज़राए होते हैं, आपके वालिदैन, आपके टीचर्स, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ दीगर और अफराद जो आपके अंदर
आपके काम के मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हैं। एक तो ये चीज़ कि अपने काम में इंटरेस्ट लें, शौक़ पैदा करें अपने काम के मतलब, और अपने माइंड को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अपना जो इंटरेस्ट के साथ साथ आपको अपने दिमाग को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, तब जाकर आप अपने काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे। यानी काम के ऊपर फोकस करने के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। एक तो उस काम के मतलब आपका इंटरनल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और दूसरा जो है उस काम के लिए आपका माइंड का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल जो माइंड है, एक नॉर्मल बंदा जो है, जब वो काम कर रहा है तो दिमाग जो है, उसका माइंड जो है, वो 6 चीज़ों के मतलब सोच रहा होता है। 6 चीज़ें जो हैं वो दिमाग में चल रही होती हैं। तो दिमाग की तमाम तर तवज्जो जो है, दिमाग का तमाम तर फोकस जो है, वो एक काम पर करवाने के लिए क्या करना होगा, हमें इंटरेस्ट पैदा करना होगा, और दूसरा अपने दिमाग को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। तो ये तो हो गया काम के ऊपर फोकस करना। और दूसरा है कि टाइम स्पेंड करना, यानी एक काम के ऊपर एक ख़ास टाइम या एक ख़ास अरसा जो है वो मेहनत करना भी ज़रूरी है, तब जाकर आप कामयाब होते हैं। आप निज़ाम कुदरत देख लें, एक बीज को एक एम्ब्रियो बनने तक टाइम लगता है, एक एम्ब्रियो को एक पौधा बनने तक टाइम लगता है, और उसके बाद एक पौधे को एक फलदार दरख्त बनने तक टाइम लगता है। यानी वर्किंग स्टेप्स बाय स्टेप वर्किंग के बाद जाकर और एक अरसे के बाद जाकर एक चीज़ जो है वो पाया तकमील को पहुंचती है, वो कामयाब होती है, वो अपने अंजाम को पहुंचती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें और अपने माइंड को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, ताकि जो आप काम कर रहे हैं, दिमाग जो है वो नॉर्मली 6 चीज़ों की तरफ ना जाए, 10 चीज़ों की तरफ ना जाए, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करें। और दूसरा कि एक टाइम आपने सर्व करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो अपनी स्टडी में गुजारना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सारा का सारा अरसा आपका तबाह हो जाएगा। और उसके लिए आपके माइंड का रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। अगर नहीं है आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल, तो वो 16 साल जो आपकी तालीम है उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। जो भी आप टाइम लगा रहे हैं, पिछला सारा टाइम जो है आपका, वो वक्त जो मेहनत है वो सारी तबाह हो जाएगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो काम वही करें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो।